राकेश टिकैत जी की तो मैं बात ही क्या बोलूं। वो जो है ना एकदम झूठे किसान हैं और साफ ये बात हो गई है अब जिस प्रकार से तंबू यहां से उखड़ करके वेस्ट बंगाल के अंदर चले गए हैं कि जो ये किसान आंदोलन के नाम पे तमाशा इस देश के अंदर चल रहा था वो किसानों के लिए नहीं था, किसानों के भले के लिए नहीं था, किसानों की तरक्की के लिए नहीं था। किसानों की परेशानियों से राकेश टिकैत को या इन सो कॉल्ड किसान नेताओं को कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ सत्ता पाना चाहते हैं। मैम अभी जैसे ममता बनर्जी की चोट लगी थी तो उसको लेकर तमाम तरीके की चीजें सामने आई। टीएमसी का कहना था कि ममता बनर्जी के ऊपर 4-5 गुंडों ने हमला किया था, पर अब चीजें निकलकर ऐसी सामने आ रही हैं कि टीएमसी की तरफ से आज सवेरे ही इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी गई है जिसमें यह कहा गया है कि ममता बनर्जी के साथ वो जो हादसा हुआ था वो हादसा ही था, चोट उनके लगी है, किसी गुंडे ने नहीं मारा। तो दो तरीके की चीजें क्यों? अब देखिए, बंगाल के लिए ना मैं 2 दिन से एक ही गाना समर्पित कर रही हूँ कि ये बंगाल प्रदेश हादसों का प्रदेश है और यहाँ पर तो पूरी तरीके से ममता दीदी का कहर है। यहाँ रोज रोज हर मोड़ मोड़ पर होते हैं कोई ना कोई हादसे। तो दीदी के साथ हादसा हो गया। अब वो हादसा हुआ कि प्रशांत किशोर ने करवाया, स्क्रिप्टेड था, नॉन स्क्रिप्टेड था, क्या हो गया अभी तक समझ में नहीं आया है। लेकिन वो जो अल्टीमेट ड्रामा चला था ना उसने पूरे देश को हंसाया है। वो फुल ऑन कॉमेडी थी। जो अभी जो राजनीतिक सरगर्मी वहां पर चल रही है, सत्ता की जो पूरी की पूरी गर्मी बिल्कुल पूरी तरह से छाई हुई है टीएमसी के ऊपर, उसमें एक और चेहरा उनका निकल करके सामने आ गया कि अब जो जाती हुई सत्ता है, खिसकती हुई कुर्सी है, उसको बचाने के लिए ये भी कर डालो। जिस दिन ये सूचना आई थी श्रेन, मैं एक टीवी चैनल पर, नेशनल चैनल पर डिबेट कर रही थी, तो बिग ब्रेकिंग आई कि ममता दीदी को 4-5 लोगों ने घुस करके मार दिया और दीदी का पैर पे चोट लगी। और फिर मैंने दीदी का देखा, दीदी बोली मेरा पूरा पैर फूल गया, हमारा छाती में भी दर्द हो रहा है, हमको बहुत दर्द हो रहा है, हमको जाने दो, वापस जाने दो। तो मुझे लगा कि ममता दीदी को मार दिया किसी ने बंगाल के अंदर। टीएमसी के इतना बड़ा काडर कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, सोचने वाली बात है। मैं याद दिला दूं हिंदुस्तान को, 2015 में अभिषेक बैनर्जी जो इनके भतीजे हैं, जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के थे वो, और वो एक चुनावी सभा को एड्रेस कर रहे थे, एक बंदे ने उनके उठा के तमाचा मार दिया और एक मार दिया घूसा। उसके बाद टीएमसी के गुंडों ने जो हालत करी थी ना उस व्यक्ति की, मार मार के उसको नीला पीला कर दिया था, इतनी बुरी तरीके से मारा था। तो मुझे वो तुरंत याद आ गया कि इतनी बुरी तरीके से उस व्यक्ति को मारा, अभिषेक को एक थप्पड़ मारने पे। ममता बनर्जी दीदी जो मतलब जो टीएमसी के लिए सब कुछ है, वो टीएमसी का काडर, दीदी की सिक्योरिटी चारों तरफ से भरी हुई, 5 बंदे आते हैं, मार के निकल जाते हैं। मतलब टीएमसी का काडर उनको टच करना तो दूर की बात है, उनको पकड़ भी नहीं पाता है। कोई विश्वास करेगा इस बात को? मैंने उस दिन भी बोला कि देखो दीदी को चोट लगी है, नो डाउट, सिंपैथी है, गेट वेल सून विशेष है। मैं चाहती हूँ दीदी भाग मिल्खा भाग बने। और जिस तेजी से दीदी जाती है ना अपनी सफेद साड़ी पहन के, नीली किनारी वाली हवाई चप्पल पहन के, बिल्कुल करेंगे अपना चुनाव प्रचार, गेट वेल सून विशेष है। पर ये अर्थ का अनर्थ कराने की क्या जरूरत थी? इतनी सारी कहानी करने की क्या जरूरत थी? ये तो गलत बात है। और फिर दीदी अब जो तमाम बातें निकल करके आ रही हैं, मैं इनके जितने भी प्रवक्ता हैं उनसे यही लगातार पूछ रही थी कि आप लोग टीएमसी के सारे लोग इलेक्शन कमीशन में शिकायत करने किसकी गए भैया? उस खंबे की करने गए कि ये नलायक खंबे ने ममता दीदी को चोटिल कर दिया, अब इस खंबे को पे इलेक्शन कमीशन कुछ एक्शन ले। तो मैंने उनको यही बोला और मैं लगातार बोली थी, एक काम करो ना, ऐसा करो, जाओ इस पे एफआईआर करो खंबे पे और फास्ट ट्रैक में लेके जाओ, फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस खंबे को लेके जाओ और इसके बाद इसको जेल में जलाओ। खंबे की इतनी हिम्मत उस खंबे की कि दीदी के जो गाड़ी का दरवाजा है उससे टकरा के दीदी का पैर उसने घायल कर दिया। और उसके बाद बोला गया भारतीय जनता पार्टी ने करे। अरे भारतीय जनता पार्टी क्यों करेगी भाई? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मार के 135 कार्यकर्ताओं को मार के आप लोगों ने वहां पर खून की नदियां बहाई हैं। रक्त रंजित जो राजनीति है वो वहां पर टीएमसी करती आई है, लेफ्ट करती आई है और कांग्रेस पार्टी करती आई है। भाजपा ऐसे कभी नहीं करती है। भाजपा पर जिस प्रकार के अटैक हुए हैं वो दुख की बात है, वो शर्म की बात है। और अब क्या करें? अब प्रशांत किशोर जी का तो सारी कहानी सबको पता है। जब उन्होंने दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के चुनाव मैनेज करे थे तो मुझे याद है कि वो ये कहानी चलती थी, दे थप्पड़, दे स्याही, दे गाली, दे चप्पल, मतलब ये सारी कहानियां चलती आ गई थी। तो मुझे तो एक बारी को यही लगा कि प्रशांत किशोर जी ने लिखा तो नहीं है, स्क्रिप्ट तो नहीं है, क्योंकि अब सारे कार्ड खेले जाएंगे वहां पर। विक्टिम कार्ड खेला जाएगा, विमेन कार्ड खेला जाएगा और सिंपैथी कार्ड खेला जाएगा, क्योंकि दीदी अब व्हील चेयर पर जाएंगी। लेकिन जैसे ये चलती रही कहानी कि मुझे मारा गया, मेरे पर अटैक हो गया, ये हो गया, लेकिन मीडिया ने सच्चाई दिखाई। वहां पर जो आई विटनेस थे उन्होंने बाहर आकर के सच बोला। उसके बाद जो सीसीटीवी फुटेज था उसमें देखा कि अरे तो खंबा है, ये खंबा तो भाजपा का कार्यकर्ता हो नहीं सकता। दीदी की गाड़ी का जो दरवाजा है वो तो भाजपा का कार्यकर्ता है नहीं। तो भाई इनको आपने भाजपा का कार्यकर्ता बना करके 5 लोग भी बना दिए और अपनी पिटाई भी करवा दी। अब क्या करेंगे? अब कैसे अपना फेस सेव करेंगे? तो फिर पहले एक वीडियो जारी किया गया कि मैं अपने कार्यकर्ताओं से ये निवेदन करना चाहती हूँ कि ये हादसा था और जो हो गया वो हो गया, शांति बना करके रखें। और अब बोल रहे हैं कि नहीं ये हादसा ही था कुछ, क्योंकि अब सच सारे का सारा सामने निकल करके आ गया ना। 5 लोगों ने तुम पर अगर अटैक किया, एफआईआर तो तुमने आज तक नहीं कराई, और वो भी किसने
किसने नहीं कराई? ममता दीदी ने, टीएमसी ने, जो जय श्री राम बोलने पे लोगों को जेल के अंदर ठूस दे, क्या कहते हैं, वंदे मातरम बोलने में जेल के अंदर डाल दे, उस पर उन दीदी पर 5 लोगों ने मार कुटाई कर दी और वो जेल में नहीं गए। तो फिर अब क्या हो जाता है ना, जब आपकी सच्चाई एक के बाद एक कलई खुलती है जनता के सामने, तो जनता जब प्रश्न करने के लिए निकलती है तो सच तो बाहर बोलना ही पड़ेगा। जनता का नाम लिया और प्रश्न का नाम लिया, जनता जिस तरीके से सवाल करती है, ममता बनर्जी के अभी पैर पे प्लास्टर था और अब अचानक से पट्टी आ गई है, इसको लेकर भी जनता सवाल कर रही है कि ये कौन सी ट्रीटमेंट है जिसमें अभी प्लास्टर था और अब पट्टी आ गई है अचानक से। वो अब दिल्ली के हादसों को याद किया गया है। मैं आपको बता देती हूँ, दिल्ली में हुआ था जेएनयू के अंदर, आयशी घोष जो तब जेएनयू की प्रेसिडेंट थी, आयशा वाली, उसके सर पे उसने बोला मुझे मार दिया और ये मेरे को हमको मार दिया आयशी घोष ने, और ये बड़ा प्लास्टर में पूरे सर को कवर करके निकली और 2 दिन के अंदर इतनी छोटी सी बैंडेज। तो वही वाली हालत हो गई है ममता दीदी की कि पूरा मतलब वहां से लेके घुटने तक प्लास्टर बांध दिया। अब जो बड़े बड़े एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं मुझे टैग कर रहे थे ट्वीट पे और उन्होंने बोला कि ये जो प्लास्टर लगा हुआ है ना, ये भी गलत लगा हुआ है, ये प्लास्टर भी ठीक तरीके से नहीं लगा। तो मैं यही सोच रही थी कि जब स्क्रिप्ट लिखनी थी, कहानी लिखनी थी, थोड़ी फुल प्रूफ लिख लेते, थोड़ी ढंग की लिख लेते, थोड़ा दिमाग उसमें और लगा देते। क्या परेशानी हो रखी थी भाई, इतना अर्थ का अनर्थ क्यों करना है? अब देखो ना ममता दीदी, मतलब ये चोट, मेरे चोट लग गई, मेरी टांग तोड़ दी, मेरी पिटाई कर दी, उससे पहले पूरा दिन भर दीदी जो है चुनावी हिंदू बन गई। जो ममता दीदी ने दुर्गा पूजा के पंडालों को तुड़वाया, जिस दीदी ने दुर्गा पूजा के विसर्जन के समय पर जो समय कम करके मुहर्रम के लिए समय बनाया, 20,000 इमामों को 2500 रुपए की तनख्वाह दिलाई, वो अचानक से दीदी बोली अमी ब्राह्मण, वो चौलबेना से अमी ब्राह्मण हो गया और सीधे बोलने की कि मुझे तुम लोग मत सिखाओ कि अमी ब्राह्मण है कि नहीं है, हम चंडी पाठ करेगा। और दीदी चंडी पाठ करने लग गई, दीदी मंदिर जाने लग गई। तो मैंने बोला अरे दीदी, ये तो खेला तो दीदी कर रही है, मतलब जो दीदी बोले खेला हो बे, वो खेला ही कर रही थी दीदी। क्यों? क्योंकि अब कुर्सी जब निकलती हुई दिखाई देती है ना शरण, अच्छों का दिमाग घूम जाता है, और जब दिमाग घूमता है ना तो क्या हो जाता है कि तुम कुछ भी करने लग जाते हो, तुम्हारी कुछ भी चीजें निकल करके आती हैं। तो खेला तो होगा, खेला डेफिनेटली होगा, और खेला वेस्ट बंगाल की जनता करेगी। क्यों? क्योंकि वहां पर तुष्टिकरण की राजनीति हुई है, क्योंकि वहां पर टोलाबाजी हुई है, क्योंकि वहां पर विकास की नदी नहीं बही है। और अगर ये सारी चीजें नहीं हुई होती और विकास हुआ होता तो दीदी को ये हाथ टूट गया, पैर टूट गया, चंडी पाठ करने की जरूरत नहीं होती। शरण, दीदी जाती, अपनी विकास की बातें करती और डंके की चोट पर तीसरे टर्म में भी वापस आती। लेकिन काम तो किया नहीं है, बिल्कुल नहीं किया है। और जो भाजपा है, भाजपा विकास की बातें कर रही है, क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर विकास ही हो रहा है ना। तो वो बोल रहे हैं कि भाई जिस प्रकार का विकास बाकी प्रदेशों में हुआ है वैसा हम यहां भी करेंगे, क्योंकि अभी तक तो ममता दीदी जो केंद्र की जो नीतियां हैं, जो सरकारी नीतियां हैं, जो गरीब लोगों के लिए हैं, उनको वहां पर इंप्लीमेंट ही नहीं करती है। तो भाजपा की सरकार वहां पर बनेगी तो केंद्र की नीतियां भी इंप्लीमेंट होंगी, बाकी भी अच्छी चीजें होंगी। तो भाजपा का तो ये रोड मैप है, भाजपा तो ये बोल करके जा रही है। अब दीदी के पास ऐसा कुछ तो है नहीं, अब करे तो क्या करे। मैम, सिंपैथी कार्ड खेला जा रहा है, व्हील चेयर से प्रचार किया जाएगा। एक तरफ शिवसेना सपोर्ट कर रही है, अब राकेश टिकैत भी वहां पर पहुंच गए हैं सपोर्ट करने के लिए, किसान पंचायत कर रहे हैं। क्या एक फर्क पड़ेगा इलेक्शन को लेकर इन सब चीजों का? अरे ये बात ऐसी है कि नाना पटोले जो है वहां के महाराष्ट्र के, उन्होंने ऑलरेडी बोल दिया कि हम तो वहां जीत नहीं रहे हैं। ये सारे इंटरनली वेस्ट बंगाल के अंदर ममता दीदी को सपोर्ट कर रहे हैं। लेफ्ट ममता दीदी को सपोर्ट कर रहा है, बाय द वे कांग्रेस ममता दीदी को सपोर्ट कर रहा है। क्या कहते हैं, अब किसका नाम लिया आपने? राकेश टिकैत। मतलब राकेश टिकैत जी की तो मैं बात ही क्या बोलूं, वो जो है ना एकदम झूठे किसान हैं। और साफ ये बात हो गई है अब, जिस प्रकार से तंबू यहां से उखड़ करके वेस्ट बंगाल के अंदर चले गए हैं, कि जो ये किसान आंदोलन के नाम पे तमाशा इस देश के अंदर चल रहा था, वो किसानों के लिए नहीं था, किसानों के भले के लिए नहीं था, किसानों की तरक्की के लिए नहीं था। किसानों की परेशानियों से राकेश टिकैत को या इन सो कॉल्ड किसान नेताओं को कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ सत्ता पाना चाहते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ देश में अराजकता करना चाहते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ देश की एक स्टेबल सरकार को टॉपल करना चाहते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतना चाहते हैं। और इनका जो मुद्दा है, इनका जो मसला है, वो सिर्फ और सिर्फ मात्र केवल राजनीतिक है। इसीलिए तो तंबू अब निकल करके वहां चले गए, वहां जाकर के बैठ गए। वरना किसान आंदोलन और किसान नेता जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, वो वहां जाकर के कैसे चले गए, वो वहां जाकर के बैठ के कैसे चले गए? क्या मतलब है आपका वेस्ट बंगाल में जाने का? तो वो तो आएंगे, ममता दीदी के एमएलए के, ममता दीदी सब लोग आएंगे, क्योंकि अब उनको बुलाया जा रहा है, क्योंकि अब वो राजनीतिक जो सच्चाई है वो निकल करके बाहर आ रही है। तो यही सच्चाई है। तो पर खैर कोई बात नहीं, देखिए सांच को आंच किस बात की। अब जैसे दीदी के टांग की चोट की सच्चाई बाहर निकल करके आ गई, इन सबकी भी कलई खुल रही है। वेस्ट बंगाल के अंदर जो टोलाबाजी है, तुष्टिकरण है, वो हारेगी और विकासवाद जीतेगा। धन्यवाद मैम।